हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो मास्टर प्लान है वो हम आपको समझा रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ अरुणवीर सिंह जी हैं। सर, अगर इन नक्शों के माध्यम से हम समझना चाहें तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो मास्टर प्लान है वो क्या है? देखिए, अभी जो ये पहला जो हम देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर जो है एविएशन हब 5000 हेक्टेयर का बनाया गया है यमुना इंडस्ट्रियल अथॉरिटी में, और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में से ट्रांसपोर्टेशन हब के रूप में ऑलरेडी ये चैप्टर में अंकित है। यहाँ 13 से 34 हेक्टेयर ज़मीन पहले चरण में ली गई है, जिसमें 2 रनवे का निर्माण किया जाना है तथा बाकी एमआरओ के लिए और बाकी 2 रनवे का निर्माण बाद में होगा, जिसके लिए ज़मीन अधिग्रहण भी थोड़े दिन में शुरू होगा। हमारी ये जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आ रहे हैं उसके बारे में जितने क्लियरेंसेज हैं, चाहे वो डिफेंस क्लियरेंसेज हो, चाहे मोका के क्लियरेंस हो, चाहे कस्टम क्लियरेंसेज हो, चाहे जो है वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज हों, सभी क्लियरेंसेज पूरे हो चुके हैं। और होम मिनिस्ट्री ने भी जो सिलेक्टेड बिडर है ज्यूरिक का, उसको क्लियरेंस दे दिया है। तो इस प्रकार इसका कंसेशन एग्रीमेंट कल ही साइन हुआ, 7 अगस्त को साइन हो गया है और 3 साल के अंदर यहाँ पर निर्माण कार्य किया जाना है, पूरा किया जाना है। ये आईजीआई एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी के लिए कई चीज़ें हो रही हैं जो कि अगले चरण में आप देखेंगे। और एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे पे स्थित है और इसके एयरपोर्ट के पास ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, जिससे इसकी मल्टीमोडल कनेक्टिविटी और भी बेहतर आईजीआई से भी हो सके तथा हरियाणा और राजस्थान के अन्य जिलों से भी हो सके। सर, इसमें जो ये नक्शा बना है, इसमें अगर कोई मोटी बात समझाने योग्य हो? देखिए, जो ग्रे एरिया है 5000 हेक्टेयर का एरिया है, कुछ 12,500 एकड़ ज़मीन पर जो है पूरा एविएशन हब बनेगा और एयरपोर्ट बनेगा। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, देश के लिए भी और बाहर के लिए भी 12,500 एकड़ क्षेत्र में पूरा ये एयरपोर्ट बनाया जाना है। और ये एक्सप्रेसवे के साथ है, यहाँ पर चारों तरफ से कनेक्टिविटी है। एक एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है, इधर 100 मीटर की कनेक्टिविटी है नॉर्थ साइड में, साउथ में पलवल खरजा एक्सप्रेसवे बनाया जाना है तथा वेस्ट साइड में भी 100 मीटर बनाया जा रहा है। तो चारों तरफ एयरपोर्ट के एक्सेस है, चारों तरफ 100 मीटर का एक्सप्रेसवे है, 100 मीटर की रोड्स है, 100 मीटर के पलवल खुर्जा एक्सप्रेसवे है। तो ये एक्सप्रेसवे ये एयरपोर्ट चारों तरफ से 100 मीटर के रोड से जुड़ा हुआ है। यानी हरियाणा को भी फायदा देगा ये? जी बिल्कुल, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से ये जुड़ेगा तो सीधे सोनीपत, मानेसर, हरियाणा के फरीदाबाद सभी हिस्से इससे जुड़ जाएंगे और बहुत आसानी से हरियाणा पहुंचा जा सकेगा। साथ ही साथ यहाँ से थोड़ी दूर पे ही वृंदावन कट है और मथुरा कट है, जहाँ से भरतपुर राजस्थान के हिस्से भी जुड़ेंगे। सर, मास्टर प्लान के बारे में अगर बात करें तो एक और हम देख रहे हैं नक्शा, ये क्या कहता है? जी, ये मास्टर प्लान, ये डिस्कशन के साथ पिछले 4 से 6 महीने में डिस्कशन चल रहा है कि इसका मास्टर प्लान कैसा होगा। ये रनवे के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और साथ ही साथ इसमें डिफरेंट चीज़ें दिखाई गई, जैसे व्हीकल पार्किंग कहाँ होगी, यूटिलिटीज़ कहाँ होगा, एसी प्लांट कहाँ लगेगा, बीसीएस कहाँ होगा, इसके पुलिस स्टेशन कहाँ होगा, रडार कहाँ होगा, एजीएल सब स्टेशन कहाँ होगा, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग कहाँ होगी, पावर स्टेशन कहाँ होगा। यहाँ मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं कि यहाँ बिजली के लिए एक डेडिकेटेड 400 किलो सब स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और यहाँ से बहुत थोड़ी ही दूर पर 7 से 65 केवी का सब स्टेशन ऑलरेडी बन के एनर्जाइज हो गया है। तो यमुना क्षेत्र में अगले 30 सालों के लिए बिजली ज़रूरत से ज़्यादा है, इंडस्ट्री के लिए भी और एयरपोर्ट के लिए तो डेडिकेटेड बिजली की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ कार्गो टर्मिनल दिखाया गया है, ग्रे कलर से, ये कार्गो टर्मिनल है, ये कार्गो टर्मिनल है, यहाँ कार्गो रहेगा, यहाँ कार्गो रहेगा। इसके अलावा एक्सप्रेस कार्गो के लिए उसके ऊपर है, साथ ही एसटीपी कहाँ रहेगी, जनरल एविएशन फैसिलिटी कहाँ रहेगी, हैंगर्स कहाँ रहेंगे, रात में जहाज़ कहाँ रुकेंगे, कमर्शियल कहाँ रहेगा, आइसोलेशन में जहाज़ को अलग करके कैसे खड़ा किया जाएगा, सारी चीज़ें मास्टर प्लानिंग का एस्पेक्ट हैं, वो यहाँ पर ली गई हैं। अगर आप इसके लीजेंड को देखें और इसके कलर को देखें तो यू कैन ईजिली मेक इट आउट।
यानी यहाँ जो नीचे कलर्स दिए हुए हैं उसके आगे सारा डिटेल दिया हुआ है। इन डिटेल्स को देख करके और कलर को देख करके आप समझ सकते हैं कि नक्शा क्या कहता है। सर, एक और नक्शा हम देख रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर कनेक्टिविटी लिखा हुआ है इसमें। किस तरीके से ये नक्शा कह रहा है, क्या क्या है इसमें, क्योंकि दिल्ली भी इसमें दिखाई दे रहा है। जी, ये प्रस्तावित एयरपोर्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो ये दिल्ली और उसके अन्य भागों से कैसे जुड़ेगा और एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी क्या है। एक तो एग्जिस्टिंग रोड स्ट्रक्चर क्या है, ये प्रपोज्ड एक्सप्रेस वे जो एग्जिस्टिंग है, यमुना एक्सप्रेस वे है, फिर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है, पलवल खुर्जा एक्सप्रेस वे प्रपोज्ड है। इसके अलावा प्रपोज्ड डीएफसी की लाइन दिखाई गई है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपको मालूम होगा। और यहाँ से 16 किलोमीटर दूर ही चोला रेलवे स्टेशन है। तो इस जेवर एयरपोर्ट को चोला रेलवे स्टेशन से जोड़ने, जिससे कि वो रेल हेड में भी इस्तेमाल हो सके, रेल कार्गो में भी, और साथ ही साथ यहाँ पर नेशनल हाईवे 58 क्रॉस हो रहा है, वो भी दिखाया गया है। नेशनल हाईवे 58 क्रॉस हो रहा है। कलकत्ता दिल्ली जो है वो रेल लाइन क्रॉस हो रही है। और ये इसकी दूरी है डिफरेंट, हमारी जो जगहें हैं जो अभी रोड की दूरी है, और एयर डिस्टेंस तो इससे बहुत कम होगी। तो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, NH58, जिसे EP ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये रोड स्ट्रक्चर 58 है, नेशनल हाईवे है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है कि कैसी कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्टिविटी की होगी। ये साथ ही साथ क्या होगा कि इसके जब मेट्रो लाइन भी यहाँ आ रही है, नॉलेज पार्क 2 से लेकर के जेवर तक। इसके अलावा IGI से आने वाली एक मेट्रो लाइन जो सेक्टर 148 पे निकल रही है, वो भी जुड़ेगी नॉलेज पार्क 2 से। तो वो मेट्रो लाइन से भी इसको जोड़े जाने का प्रस्ताव है। और अभी जो DPR आई है NHI की, जिसमें कि कुछ रोड्स और भी की जा रही हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अगर यमुना प्राधिकरण अपने कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण कर ले और उसकी कास्ट बियर करे तो एडिशनल कनेक्टिविटी भी दी जा सकेगी। सर, इसमें मेट्रो का संकेत किया गया है। जी, ये ग्रेटर नोएडा से ये बिल्कुल पैरेलल आ रहा है, ये सीधे इसी एक्सप्रेस वे के पैरेलल सीधे मेट्रो आ रही है। यानी ये लाइन जो आ रही है ये मेट्रो की लाइन है, इसी के पैरेलल एक्सप्रेस वे है ये, इसके पैरेलल मेट्रो लाइन आ रही है जो कि जेवर एयरपोर्ट तक आएगी। सर, चोला रेलवे स्टेशन बहुत अहम होगा, वो कहाँ पर इसमें पड़ेगा? रेलवे स्टेशन यहाँ कहीं है और एयरपोर्ट से केवल 16 किलोमीटर की दूर है। तो इस प्रकार ये एयरपोर्ट जो है एयर कार्गो का हब होगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में रेल कार्गो का हेड होगा, और ड्राई पोर्ट भी इस्तेमाल होगा। ऑलरेडी ये बुराकी में आपको पता है कि बहुत बड़ा फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। तो ये हर तरह से यहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। अगर माल जो है एयर से ले जाना है तो एयर से ले जाइए, ट्रेन से ले जाना है ट्रेन से ले जाइए, और अगर बाई रोड है तो ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न एक्सप्रेस वे जुड़ रहे हैं, उससे सारा जो है वो ट्रकों के थ्रू जो है मोबिलिटी बनेगी। यानी न सिर्फ यात्री कनेक्टिविटी और यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि बिजनेस तौर पर भी ये बड़े तरीके से डेवलप किया है। जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो इसकी जब हमने स्टडी कराई, TFR स्टडी कराई PWC से, तो ये पाया गया कि गाजियाबाद और नोएडा से कुल 51% जो है एयर कार्गो जाता है। केवल उत्तर प्रदेश के इन 2 जिलों से ही 51% एयर कार्गो जाता है। और जबकि अब जेवर में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो गाजियाबाद के साथ साथ नोएडा और पूरे वेस्टर्न यूपी के कम से कम 25 जिलों का हिंटरलैंड, राजस्थान के ज़िले, हरियाणा के ज़िले, इनके कार्गो के साथ ये बहुत बड़ा हब, कार्गो का हब बनने जा रहा है, एयर पैसेंजर हब के साथ साथ। तो अगले 60 दिनों में जेवर एयरपोर्ट का नक्शा पास होना है और उसके तुरंत बाद उम्मीद है कि जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हो जाएगा और जेवर एयरपोर्ट न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ रविकांत, ABP न्यूज, ग्रेटर नोएडा।